सभी प्रेमीजनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। आज की इस कड़ी का विषय है आरती। बहुत से प्रेमीजनों ने मुझसे आरती के विषय में अनेकों अनेक प्रश्न किए। उन्होंने जानना चाहा है आरती क्यों करते हैं, आरती कैसे करते हैं, आरती कब करनी चाहिए, आरती करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ऐसी अनेकों अनेक जिज्ञासाएं थी उनकी। उन सभी जिज्ञासाओं और शंकाओं के निवारण हेतु इस कड़ी का निर्माण कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी प्रेमीजनों की शंकाओं का समाधान हो पाएगा। फिर भी अगर कोई शंका रह जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और आप मुझे नीचे कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा मैं उसका उत्तर देकर संतुष्ट कर सकूं। प्रियजनों, आरती करने के अनेकों अनेक कारण होते हैं। घर से विदा करते समय भी आरती की जाती है। योद्धा जब युद्ध के लिए जाते हैं तो उनकी भी आरती की जाती है। जब वीर योद्धा युद्ध जीत कर आते हैं तो उनकी भी आरती की जाती है। जब जमाता घर आते हैं तो उनकी भी आरती की जाती है। परंतु मैं यहाँ पर केवल देव आरती, प्रभु आरती के विषय में आपको बताऊंगा। प्रियजनों, आरती प्रभु की स्तुति ही है। आरती करने का मुख्य उद्देश्य आम जन जो, साधारण जन जो जटिल मंत्रों के द्वारा, जटिल विधि विधान द्वारा प्रभु का ध्यान नहीं कर सकते या पूजा करते समय कुछ उनसे गलतियां रह जाती हैं। पूजा करते समय जब ज्ञानी जन पूजा कराते हैं, मुख्यतः उनके श्लोक संस्कृत में होते हैं, मंत्र भी संस्कृत में ही होते हैं, जो कि आम जन की समझ से परे होते हैं। वे जैसा ज्ञानी जन कह रहे होते हैं हम वैसे वैसे कर रहे होते हैं। कुछ बातें हम नहीं समझ पाते, लेकिन जब अंत में हम आरती करते हैं तो हम अपने मन की भावना प्रभु के सामने व्यक्त करते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। आरती के द्वारा अपनी भावना हम प्रभु से व्यक्त करते हैं। प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े करुणामयी हैं। वे हमारे सरल शब्दों में की हुई विनती, प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भी एक मनुष्य जो आरती करता है या आरती देखता है, वह यह जो पूरी पूजा होती है उसके बराबर ही फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार अगर कोई प्रेमीजन, भक्तजन आरती करता है या देखता है, उसमें भाग लेता है, केवल उस आरती में उपस्थिति से वह पूर्ण पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। व्यक्त की गई हमारी भावना, प्यार को प्रभु समझते हैं और हमें मनोवांछित फल देते हैं। आरती के समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूर्ण रूप में हृदय से, भावना से, प्रेम से, विचारों से प्रभु में लीन हो जाएं। वह जो छोटा सा वक्त समय होता है आरती का, वो पूरा सारांश होता है एक पूजा का। जिस प्रकार एक बड़ी पुस्तक के सारांश के द्वारा हम जान लेते हैं कि पूरी पुस्तक में क्या क्या है, उसी प्रकार हम उसको जानकर उसके पढ़ने या ना पढ़ने की स्थिति में होते हैं। और अगर हमें सारांश अच्छा लगता है तो हम पूरी पुस्तक अवश्य पढ़ते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी जनों के द्वारा जो पूजन किया जाता है उसका सारांश होती है आरती। पूजा की जो क्रिया की उसका उद्देश्य, विषय, भावना का सारांश होती है आरती। आरती में जो धूप और दीप प्रज्वलित होते हैं वो माध्यम होते हैं
प्रभु तक अपनी भावना को पहुंचाने के, और प्रभु भी अपना वरदान आशीर्वाद उस धूप और दीप के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। अनेक विद्वानों ने आरती को परिभाषित किया है। हो सकता है मेरे विचार उनसे ना मिलें, लेकिन मेरे अनुसार पूरी पूजा का जो सारांश होता है वो है आरती। इसलिए मेरा अपना मानना है कि हमें पूरे ध्यान समर्पण के साथ आरती करनी चाहिए। आरती करते समय हमें कोशिश करनी चाहिए आरती करते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आरती के नियमों का पालन करें। और ऐसे कोई कठिन नियम भी नहीं है कि जिनका पालन हम ना कर सकें। बहुत छोटे छोटे से ध्यान योग्य नियम होते हैं। नियमबद्ध तरीके से किए गए कार्य का फल भी अनुपम प्राप्त होता है। आज के समय में यह बहुत ही कठिन है कि हम 1-2 घंटे की पूजा को उनके नियमों का पालन कर सकें, लेकिन एक आरती के माध्यम से हम एक प्रकार से एक पूरी पूजा को कर लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े भक्तजनों ने आरती में हमारी प्रार्थना को प्रवर्तित किया है। आरती के समय सभी माताएं बहनों को सदा से ढकना चाहिए। आरती सभी भक्तजनों को खड़े होकर ही करनी चाहिए। जो भक्तजन किसी मजबूरीवश, किसी बीमारीवश अगर खड़े ना हो सके तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। वे प्रभु से माफी मांगने की, हे प्रभु मैं खड़ा नहीं हो सकता, इसकी मुझे माफी दें। भगवान, मैंने पहले ही कहा, हमारे बहुत प्रिय हैं। वे हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमें माफ करते हैं। सिर्फ जरूरत है उनसे माफी मांगने की, उनको बड़ा मानने की। आरती के समय सदा शंख, मृदंग, खरताल, घंटा, बांसुरी आदि शुभ वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। आरती में कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में जो डंडी लगती है वो बांस की होती है और बांस जलाना हमारे धर्म में पूर्णतः वर्जित है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। बुजुर्ग लोग जानते थे कि बांस अत्यधिक प्रदूषण फैलाता है और पूजा की सभी सामग्री बहुत ही शुद्ध सात्विक ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारी धूप की, दीप की जो आभा होती है, उसकी जो तरंगी होती है, उसका जो धुआं होता है, वो वातावरण को शुद्ध करता है। तो अशुद्धि और शुद्धि तो इकट्ठी चल ही नहीं सकती, इसलिए बांस का प्रयोग वर्जित किया गया है। आरती में सदैव सफेद शुद्ध रुई का ही प्रयोग करना चाहिए। बाती मलिन, पुरानी, काली पीली रुई की कभी नहीं बनानी चाहिए और उसकी बाती 3, 5, 7, 11 विषम गणनाओं में बनानी चाहिए। कहीं कहीं कुछ पूजाओं में लाल या पीली बाती का भी विधान है। वो पूजा और देव अनुसार अलग अलग है। जोत में सदा शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। उसमें भी अगर गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम। अभाव में हम तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और अगर अधिक अभाव है तो सरसों का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। पितरों की पूजा में सदैव सरसों के तेल का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी पूजा में पहले से प्रज्वलित जोत का, कभी कभी जैसे हम लोग अखंड ज्योति रखते हैं या एक स्थायी ज्योति प्रभु के सामने, अपने इष्ट के सामने जलाकर रखते हैं, उसका प्रयोग आरती में नहीं करना चाहिए। सदा आरती के लिए अलग ही नए दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। आरती में अगर घी का दीपक जलाया है तो प्रभु के दाएं ओर, और अगर तेल का दीपक जलाया है तो सदैव प्रभु के बाईं ओर रखना चाहिए। आरती की थाली कभी भी जमीन पे नहीं रखनी चाहिए। सदैव चौकी बिछाकर उस पे स्वच्छ कपड़ा बिछाकर थाली रखकर, थाली में पुष्प या चावल थोड़े से डालकर उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। दीपक को तिलक करें, उसमें ज्योति रखें। ज्योति में सदैव ध्यान रखें कि जो उसकी बाती की लंबाई है इतनी लंबी हो कि वो ज्योति के जो दीपक होता है उसके घेरे से
ऊपर उठी रहे, इतनी लंबी ना हो कि आरती करते समय वो लपलपाए। एक यानी कि एक मध्यम आकार की हमें बाती की ज्योति बनानी चाहिए। कोशिश करें बाती हस्त निर्मित हो। कुछ स्थानों पर मशीनों से निर्मित बाती का भी प्रयोग हो रहा है। अगर मशीन या पहले से निर्मित बाती का प्रयोग कर रहे हैं तब सुनिश्चित कर ले कि बाती शुद्ध रुई की ही बनी हुई हो। आरती में कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं और जैसे मैंने अभी कहा कि शुद्ध घी और तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तत्पश्चात रुई की बाती बनाने के बाद जोत में फिर घी डालें। घी या तेल इतनी मात्रा में डालें कि वो आरती का जो समय होता है उसमें बीच में कम ना पड़े। घी डालने के बाद दीप को तिलक करना चाहिए। उसके पश्चात माँ ज्योति का ध्यान करते हुए ज्योति को प्रज्वलित करें। उसके बाद हाथ धोकर दोनों हाथों में आरती की थाली लेकर आरती आरंभ करें। आरती सदैव घड़ी की दिशा में ही करनी चाहिए, यानी दाएं से बाएं की ओर पूर्ण गोलाकार रूप में आरती करनी चाहिए। कभी भी आरती रुक रुक के या टेढ़े मेढ़ी नहीं करनी चाहिए। सदैव पूर्ण लयबद्ध तरीके से गोलाकार में आरती करनी चाहिए। आरती करते समय 4 बार प्रभु के पैरों की ओर, 2 बार नाभि प्रदेश की ओर, 1 बार मुखमंडल की ओर और 7 बार पूरे प्रभु के विग्रह की ओर हमें आरती को घुमाना चाहिए। कुल मिलाकर ये 14 बार होती है। आरती को कभी बीच बीच में नहीं रोकना चाहिए। आरती संपूर्ण होने के बाद आरती को प्रभु को समर्पित करें। फिर उसके बाद भक्तजन आरती को लें। आरती को कम से कम 3 बार दोनों हाथों से आरती को लेकर अपने मुखमंडल पर लगाना चाहिए। आरती संपूर्ण होने के बाद आरती के दीपक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसे आसन पर ही रखना चाहिए। कभी भी एक बार प्रयोग कर लेने के बाद बाती को दूसरी बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आरती में नई बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। और इन सबसे अहम जो पूजा सामग्री आरती में या अन्य पूजा में प्रयुक्त हो जाती है उन्हें कभी भी अनगढ़ जगह में नहीं डालना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो आरती की पूजा की बाती या माला किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं या टांग देते हैं, जो वक्त के साथ इधर उधर उड़ जाती है हवा के साथ और पैरों में आती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आरती में या पूजा में जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है, पूजा होने के पश्चात एक स्वच्छ जगह में, बाग में या खेत में गड्ढा देखकर उसमें दबा देनी चाहिए, जो कुछ समय बाद गल जाए और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। या शहरों में अगर ये भी संभव नहीं है तो एक गमला ले लें, उसमें सारी सामग्री डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दें और एक पौधा लगा दें। कुछ समय बाद वो सारी सामग्री स्वतः ही विलीन हो जाती है। कभी भी किसी भी रूप में कैसे भी कुछ लोग नदियों में डाल देते हैं, बाद में बह के किनारे में आ जाती है और पैरों में आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने प्रभु का अपमान है, धृष्टता है। अंत में मैं यही कहूंगा, आरती में लय हो, आनंद हो, संयम हो, समर्पण होना चाहिए, लेकिन उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लोग आरती के समय नृत्य करने लगते हैं, शोर शराबा करते हैं। कभी भी ऐसा ना करें। आरती प्रभु की प्रार्थना है, प्रभु की स्तुति है, प्रभु के प्रति हमारा समर्पण है और उसे उसी मर्यादा के अनुरूप करना चाहिए। उम्मीद है आपकी शंकाओं का निवारण हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये कड़ी पसंद आए
तो कृपया लाइक करें, और आपको लगे कि ये आपके अन्य मित्रों को भी उपयोगी हो सकती है, उनकी भी शंकाओं का निवारण कर सकती है, तो कृपया उन्हें शेयर करें और आने वाली इसी प्रकार की कड़ियों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।